फंक्शन लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन x इज इक्वल टू में 2at का स्क्वायर, और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, यहाँ पर t दिया हुआ है, इसका मतलब हमें t के साथ t की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। x का जब t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हम तो क्या होगा, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में, अब देखो 2a है हमारा कांस्टेंट रहेगा, और t की पावर 2 होती है तो 2 आगे आ जाता है और t एज टी रहेगा, यानी कि ये होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4at, यानी कि dx बाय में dt हमारा क्या निकला है, 4at। ऐसे ही अगर हम इस सेकंड फंक्शन को y इक्वल टू at की पावर 4 दी गई है हमें, और इसका भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से y का होगा dy अपॉन dt इक्वल टू में a कांस्टेंट है, t की पावर 4 है, 4 आगे आ जाती है पावर, और t की पावर में से एक पावर माइनस हो जाती है, यानी कि t की पावर 3, तो हमारा क्या आएगा 4at3, ये हमारा निकला है dy अपॉन dt। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन में dx, वो कैसे निकलेगा, जो ये हमारा dy अपॉन dt निकला है, इसको हम डिवाइड करेंगे dx बाई dt से, तो क्या आएगा, dy अपॉन dt की वैल्यू है हमें दी गई, निकाल लिया जो हमने अभी, ये और नीचे रखेंगे हम dx बाई dt की वैल्यू, यानी कि 4at। अब यहाँ से 4a कैंसिल, और t नीचे 1 है और ऊपर t की पावर 3 है, यानी कि एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से निकलेगा हमारा t की पावर 2 बचेगी, यानी कि dy अपॉन dx हमारा क्या निकला है, t की पावर 2। सेकेंड सम है इसी एक्सरसाइज का, क्या है, x इक्वल टू में a cos थीटा दिया गया है, और दूसरा हमारा फंक्शन है y इक्वल टू में b cos x। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, यानी कि x इक्वल टू में a cos थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, इसकी अब थीटा एंगल दिया है तो हम थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट थीटा। अब देखो x का जब थीटा की रिस्पेक्ट में होगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा, और a हमारा क्या है, देखो यहाँ पर a हमारा कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट ही रहेगा, और अब cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन थीटा, है ना, क्योंकि cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है डेरिवेटिव। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगी, a साइन थीटा बचेगा, ठीक है, ये निकला हमारा डी एक्स बाय में डी थीटा। सेम ऐसे ही हमारा सेकेंड फंक्शन है y इक्वल टू में b cos थीटा, इसमें भी इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट थीटा, तो y का होगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट हमारा cos थीटा का होता है हमारा माइनस का साइन थीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस फिर b और साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन में डी थीटा, सॉरी dy अपॉन में dx, तो क्या निकलेगा, वैल्यू रख दो, यानी कि माइनस का b साइन x साइन थीटा अपॉन में माइनस का a साइन थीटा, है ना, ऊपर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, हमारा क्या निकलेगा यहाँ से b बाय में a, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा क्या निकला है, dy अपॉन डी थीटा क्या निकला है, सॉरी dy अपॉन dx क्या निकला है, b बाय में a, ये हमारा आंसर है, इक्वल टू में cos 2 थीटा। दोनों का हम डेरिवेटिव करेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट t, जब इसका करोगे x का, x फंक्शन का t की रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dx अपॉन में dt, है ना, और क्या है हमारा, जब हम साइन t का करेंगे तो हमारा cos t आएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम इस सेकंड फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में, वही सेम t एंगल है तो t की रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो यहाँ से y का क्या आएगा, dy अपॉन में dt, और यहाँ से cos 2t का जो हमारा डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन 2t, ठीक है, और अब ये 2t हमारा एंगल है cos का, तो इसका करेंगे तो 2 आएगा,
इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2 ये आगे आ जाएगा कांस्टेंट है, और लास्ट का sin 2t। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या होगी, यानी कि dy अपॉन में dt को डिवाइड करेंगे dx बाई dt से, जो पहले सब में किया था सेम वही करेंगे। तो क्या आएगा माइनस का 2 sin 2t अपॉन में cos t, है ना। और यहाँ से देखो sin 2t है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, 2 sin थीटा cos थीटा, ये लगा सकते हैं हम, बस यहाँ पर t हमें एंगल दिया है, होता हमारा थीटा है, तो थीटा की जगह हम t लगा लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2 और फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला कहता है 2 sin t cos t, है ना, है कि नहीं। फिर क्या है डिवाइड में cos t है, अब देखो एक cos t से एक cos t कैंसिल, और ये बच गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखे दो माइनस का 4 और sin t, ये हमारा निकल गया है dy अपॉन dx, जो हमें आंसर चाहिए था। ठीक है, फोर्थ सम में दिया हमें x इज इक्वल टू में 4t फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालना फिर विद रिस्पेक्ट t से, t की रिस्पेक्ट में करेंगे, और x का करोगे तो dx अपॉन में dt आएगा, 4 हमारा कांस्टेंट है और t की में कर रहे हैं तो t का 1 आता है हमारा, यानी कि 4 ही आएगा यहाँ से। ऐसे ही सेम क्या करेंगे, अब y इक्वल टू में 4 बाय में t है, अब इस 4t को मैं क्या लिख सकता हूँ, रुको इसका डेरिवेटिव करते हैं पहले, t तो dy अपॉन में dt, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ यानी कि 4, देखो इसको पहले मैं लिख सकता हूँ 4, और ये t नीचे है, ऊपर चला गया माइनस का 1, जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 4, और ये क्या आएगा t माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि एक पावर ऐड हो जाती है, एक पावर आगे चली जाती है माइनस का 1, और इसमें एक माइनस हो जाती है, एक पावर माइनस हो जाती है, सॉरी, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 2 आ जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस का 4, अब t की पावर माइनस 2 है तो नीचे जाके पॉजिटिव में हो जाएगी पावर, यानी कि dy अपॉन dt हमारा ये निकला है। अब हमें निकालना क्या था, dy अपॉन में dx, वो क्या होता है इसको, यानी कि 4 बाय में टी स्क्वेयर को डिवाइड करो किससे, हमारे dx बाई डी टी से, ये था हमारा 4, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो 4t का स्क्वेयर, ये नीचे 4 है मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1/4 ऐसे आएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या निकला माइनस का 1 बाय में टी स्क्वेयर, ये हमारा क्या था dy अपॉन में dx। अब हमारा फोर्थ सम है जिसमें हमें फंक्शन दिया है x इक्वल टू में cos थीटा माइनस का cos थीटा। अब इसका हम सेम डेरिवेटिव करेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, अब हमें क्या दिया है थीटा, तो हम थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन में dt डी थीटा आएगा, ठीक है, और cos थीटा क्या करते हैं हम, तो क्या आता है माइनस का sin थीटा, फिर माइनस जो फंक्शन दिया है हमें उसका, फिर cos 2 थीटा का करेंगे, फिर वही माइनस का sin 2 थीटा, और जब हम 2 थीटा का करेंगे एंगल का करेंगे तो 2 आएगा, तो क्या आएगा माइनस का sin थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2 sin 2 थीटा, है ना, इतना आएगा। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, अब हमें सेकंड निकालना है, यानी कि जो y है हमारा, y इक्वल टू क्या है हमारा साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, इसको भी सेम क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसका विद रिस्पेक्ट वही थीटा के साथ करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा dy अपॉन में डी थीटा इक्वल टू में साइन थीटा का करते हैं हमारा कोस थीटा आता है, माइनस साइन 2 थीटा का करेंगे तो कोस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करते हैं तो क्या आएगा 2 बचेगा, इसको लिख सकते हैं हम कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा, है कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है dy अपॉन dx, सेम पहले समों की तरह क्या करो dy अपॉन में डी थीटा की वैल्यू को ऊपर रखो,
और डिवाइड में रख दो dx बाई डी टी की डी थीटा की वैल्यू। ये क्या है, माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 6 में हमें दिया हुआ है x इक्वल टू में a थीटा माइनस का साइन थीटा। इसका फिर हम डेरिवेटिव करेंगे इसको भी विद रिस्पेक्ट थीटा। ये थीटा एंगल है इसलिए थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे, टी होता तो टी की रिस्पेक्ट में करते। तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा। ठीक है, ए हमारा यहाँ कांस्टेंट है। अब थीटा का कर रहे हैं हम थीटा की रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 1 माइनस, अब हम साइन थीटा का करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा, है कि नहीं। अब सेम हम क्या निकाल लेंगे, सेकंड का निकाल लेंगे, यानी कि y फंक्शन का निकाल लेंगे। y इक्वल टू है हमारा a 1 प्लस में कोस थीटा। इसका भी हम थीटा की रिस्पेक्ट में करते हैं जब डेरिवेटिव, तो क्या आएगा y का हो जाएगा dy अपॉन में डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, 1 का आपको पता ही है 0 होता है, और कोस थीटा का होता है हमारा, कोस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा के, यानी कि यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, माइनस साइन थीटा, है ना। तो क्या आएगा अंदर, जब ये a0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा a0 0, फिर माइनस का a साइन थीटा बचेगा। अब हमारा dy अपॉन dx निकालना है हमें, तो क्या आएगा माइनस का a साइन थीटा डिवाइड बाय में जो हमारी dx अपॉन में d थीटा की वैल्यू थी a 1 माइनस में cos थीटा। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, जो नहीं होता उसको एज इट इज रखो। जैसे कि यहाँ a से a कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस का कोस थीटा, है ना। तो देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो साइन थीटा का फॉर्मूला है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 साइन थीटा बाय में 2 कोस थीटा बाय में 2, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर एंगल हाफ हो जा रहे हैं तो वो इसलिए थीटा बाय 2 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस का कोस थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर, और थीटा एंगल थीटा बाय 2 है, हाफ कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लिख दिया हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो एक साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 होगा, ऊपर क्या बचा कोस थीटा बाय 2, कोस थीटा बाय 2, है ना। और इसके डिवाइड में क्या बचा है एक साइन थीटा बाय 2 बचा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस बाय साइन, यानी कि कोट थीटा, ये माइनस का भी निशान याद रखना, कोट थीटा बाय में 2, यानी कि ये आया आपका आंसर। दोस्तों ये 7th सम इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, तो इसको प्लीज ध्यान से देखना। देखो ये फंक्शन दिए हुए में एक्स इक्वल टू दिया हमें साइन की क्यूब और टी उसका एंगल है, अपॉन में क्या है रूट कोस 2 थीटा। अब देखो ये हमारा क्या फंक्शन बना रहा है, यू अपॉन वी वाला बना रहा है, यानी कि यू ऊपर है और उसके डिवाइड में वी है, तो हम इसको मान लेते हैं यू, इसको मान लेते हैं वी। तो हम यू वी से इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एंगल क्या है टी टी है, तो टी की रिस्पेक्ट में करेंगे हम, है ना। और देखो जब टी की रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि डी एक्स अपॉन में डी टी, यहाँ से क्या आएगा यू वी है तो वी को एज इट इज रखो, यानी कि कोस 2 थीटा को एज इट इज रखो, और साइन 3 थीटा का करोगे तो क्या आएगा, ये 3 है जो आगे चल जाएगा, पावर साइन 2 टी बचेगा। ठीक है, पावर आगे की चली गई और एक पावर माइनस हो गई, यानी कि 2 बची ऊपर पावर। अब हम साइन टी का करेंगे तो क्या आएगा कोस टी आ जाएगा, है ना, माइनस, अब क्या है फर्स्ट u को एज इट इज रखो और v का कर दो, यानी कि रूट कोस 2 थीटा का करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में 2 रूट कोस 2 टी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर है ये इसलिए। और फिर क्या आएगा, हम कोस 2 थीटा का करेंगे तो क्या आएगा माइनस का साइन 2 थीटा 2 टी आएगा, सॉरी थीटा बोल रहा हूँ मैं टी। और यहाँ से क्या है, हम अब 2 टी का करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, है ना। अब देखो इसको क्या करोगे तुम, नीचे क्या आएगा डिवाइड में क्या आता है v का स्क्वायर आता है, जब इसका पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा कोस 2 थीटा ही बचेगा,
क्योंकि स्क्वायर करोगे जब रूट का, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो cos 2 थीटा बचा हमारे पास। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है और ये पूरे का है, तो ये इन दोनों का देखो यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रूट cos 2 थीटा बच गया, और यहाँ पर क्या है, इसके अपॉन में 1 है, तो मैं दोनों का एल्शियम ले सकता हूँ। मैंने दोनों का एल्शियम लिया तो क्या आया, cos 2 थीटा 2 t सॉरी, और अपॉन में क्या था पूरे का, cos 2 t था। अब ऊपर देखो जब एल्शियम लिया इसका, तो यहाँ पर क्या आएगा, जब रूट cos 2 t इस रूट cos 2 t से मल्टीप्लाई होगी तो cos 2 t ही बचेगा। ठीक है, फिर हमारा 3 sin स्क्वायर t एज इट इज cos t प्लस, अब देखो ये माइनस माइनस से प्लस होगा, और sin 3 t और क्या है sin 2 t, इसको एज इट इज रखो। नेक्स्ट पार्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये हमारा देखो cos 2t का भी फॉर्मूला हमारे पास, sin 2t का भी फॉर्मूला है, तो बाकी फंक्शन को एज इट इज रखो, यानी कि 3 sin स्क्वायर t को cos t को एज इट इज रखो। अब cos 2t का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्या होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर t, लगाया फॉर्मूला, प्लस इसको एज इट इज रखो sin क्यूब t को। अब sin 2t का फॉर्मूला भी था हमारे पास, क्या था कि 2 sin t cos t, वो रख दिया फॉर्मूला। अब देखो नीचे क्या है डिवाइड में हमारे, cos 2 t की पावर 1/2 है, सॉरी 1/2 है, और नीचे हमारा cos 2t यानी कि इसकी पावर 1 है, 1 और 1/2 दोनों को प्लस करते हैं तो पावर क्या आ जाती है, cos 2t और 3/2, है ना, 1 प्लस में 1/2 कितना होगा, 3/2 ही होता है, इसलिए हमारी पावर क्या आ गई 3/2। अब इसको हम इनमें से देखो, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से भी कॉमन लेंगे, दोनों में से हम लेंगे कॉमन sin t और cos t को। देखो यहाँ पे भी cos t आ रहा है कॉमन, यहाँ भी sin t आ रहा है, यहाँ भी sin t cos t दोनों जगह है, तो हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, इसमें से हमारे पास बचेगा कि 3 sin t माइनस का 6, ये जब 3 इसके साथ जाएगा, देखो यहाँ से एक sin t कॉमन ले लिया हमने, एक sin t बच गया, उस 3 sin t को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 sin t, और फिर 3 sin t को हम इस 2 माइनस के 2 sin t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा 6 sin 3t, है ना, प्लस में क्या है ये sin 3t बचेगा, और यहाँ से ये 2 बच जाएगा इसका, है ना, अपॉन में क्या था cos 2t और उसकी पावर 3/2, है ना। अब क्या है, ये हमारे इनको देखो, ये प्लस में है इसके साथ, जब प्लस का 2 sin 3t है और इधर माइनस का 6 sin 3t है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यानी कि माइनस में माइनस का 6 है ये, और ये प्लस का 2 है, -6 में से प्लस का 2 माइनस होगा तो माइनस का 4 बचेगा ना हमारे पास, तो वही लिखना है हमें 3 sin t माइनस का 4 sin 3t, अपॉन में क्या है cos 2t की पावर 3/2, है ना। ऐसे ही अब देखो sin t cos t, देखो ये पूरा हमारा फॉर्मूला बनता है sin 3t का, इसलिए हमने सीधा फॉर्मूला रखा, नीचे क्या है cos 2t और उसकी पावर 3/2, ये हमारा निकला है dx अपॉन में dt। अभी हमारा ये फर्स्ट पार्ट निकला है, अभी हम y का भी करेंगे, ठीक है, अभी हम इसी के साइड में करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो देखो y इजकल टू में cos 3t है, यानी कि cos की पावर क्यूब है, और t एंगल है उसका रूट, नीचे रूट है cos 2t, ऐसे इसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट t, तो क्या आएगा dy अपॉन में dx आएगा, सॉरी t की रिस्पेक्ट में करें तो dt आएगा, ठीक है। dt आने के बाद क्या होगा, वैसे ही uv से करेंगे हम, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि uv से, तो वैसे कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, नीचे का स्क्वायर करते हैं हम, यानी कि v का स्क्वायर करते हैं, जब रूट cos 2t का स्क्वायर आएगा तो cos 2t ही बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा हमने, और
फर्स्ट वाले का हमने कर दिया, कोस थ्री टी का करोगे तो 3 कोस टी आएगा, ठीक है। और फिर हम कोस टी का करेंगे तो माइनस का साइन टी आएगा, है ना। अब प्लस, अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो और जो v है हमारा उसका कर दो, सेकंड फंक्शन का क्या आएगा, कोस टू टी का क्या आएगा, 1 में रूट कोस टू टी आएगा, और ऊपर क्या था, साइन टू टी, है ना। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले जाएंगे, इसके नीचे ये पूरा रूट कोस टी है, तो सेम दोनों का क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि इसका एल्शियम क्या आएगा, ऊपर वाले का रूट कोस टू टी, और होल इसके अपॉन में क्या है, कोस टी डिवाइड में है। जब इसका एल्शियम लेंगे तो इससे कोस टू टी से कोस टू टी जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, कोस टू टी। जब इन दोनों के मिलता है ये माइनस का निशान आगे आ जाएगा, और यहाँ से 3 है तो 3 भी आगे आ जाएगा, और क्या बचेगा हमारा, साइन टी और कोस टी बच जाएगा, यानी कि कोस, ये हमारा स्क्वायर में था याद रखना, ठीक है, क्योंकि 3 पावर आगे आ गई थी तो 2 बच जाएगी पावर, तो कोस टी और साइन टी ये बचेगा, प्लस यहाँ से कोस 3t और t, और मल्टीप्लाई में क्या इसके साथ साइन 2t, ठीक है। हमने फिर साइन 2, ये तो 2 आया था और 2 से किया था, मैंने वो स्टेप करके दिखाया, सीधा कैंसिल हो गया था यहाँ से, जो पहले इसके x वाले फंक्शन को हमने सोल्व किया था सेम वैसे ही था, ठीक है, वो मैंने करके दिखाया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। आगे देखो वैसे ही सेम इसको लिखेंगे, 3 cos 2t का फंक्शन लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो लेकिन अभी हम इसको सिंपल फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस का कोस 3t और साइन 2t। अब देखो ये नीचे कोस 2t है और वो नीचे क्या है, ये रूट में है, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ कोस 2t की पावर 3/2, क्योंकि 1/2 और 1 जब प्लस होती है तो 3/2 बनाती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास किसी का फॉर्मूला, एक तो हमारा cos 2t का फॉर्मूला पता है हमें, और sin 2t का फॉर्मूला है। अब बस e की जगह हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे और बाकी वैल्यू एज इट इज रख देंगे। रखो, मान लो इसमें से क्या है हमारा आ रहा है, माइनस का 3 cos स्क्वेयर टी साइन टी, ये बचेगा, और इस फॉर्मूले की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से -3 आया, cos स्क्वेयर टी आया, साइन टी आया। अब cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 cos स्क्वेयर टी माइनस का 1 प्लस, अब cos 3t और 2 साइन टी का होता है, साइन 2t का होता है 2 साइन टी cos t, ये फॉर्मूला होता है। अपॉन में क्या है इसकी, cos 2t और इसका पावर 3/2, है ना। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, अब इसमें से हम साइन और कोस को कॉमन लेंगे, साइन टी को और कोस टी को कॉमन लेंगे, इसमें से साइन टी और एक कोस टी लिया, इसमें से एक साइन टी लिया, एक कोस टी लिया कॉमन। जब हमने इसमें से फर्स्ट वाले में से लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारा, यानी कि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 कोस 3t बचेगा, माइनस फिर ये 3 इसके साथ होगा तो 3 कोस टी बचेगा, क्योंकि एक कोस तो हम बाहर ले चुके हैं कॉमन, एक कोस ही तो बचेगा, तो वो 1 के साथ होगा तो माइनस का 3 कोस। यहाँ से देखो ये भी कॉमन ले लिए, ये बची है, बचा क्या हमारा 2, ये t है हमारा, कल प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि 2 कोस 3t ये बचेगा, और अपॉन में हमारा कोस 2t, ये इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, इसको ध्यान से देखना। तो आगे क्या आएगा हमारा, साइन टी, सॉरी माइनस का साइन टी कोस टी। अब ये देखो 6 कोस 3t है और यहाँ पर 2 माइनस का 2 कोस 3t है, तो 6 में से 2 गया, 4 कोस 3t, और आगे बचा है माइनस का 3 कोस टी, नीचे क्या है हमारा कोस 2t की पावर 3/2 माइनस का साइन टी कोस टी, और ये पूरा फॉर्मूला हमारा बनता है इसका कोस 3t का, रख दिया, और नीचे क्या हमारा कोस 2t की पावर
3/2, है ना। ये हमारा निकला है, ये फॉर्मूला बनता है हमारा cos 3t का। हमने सीधा इसका फॉर्मूला लिख दिया cos 3t, और क्या किया है माइनस साइन टी cos t एज इट इज, और इसका फॉर्मूला रखा है बस इसमें। ठीक है, ये हमारा निकला है dy/dt, और dx/dt हम निकाल चुके हैं इधर। अब इसकी वैल्यू को यानी कि dx/dt को और dy/dt को, इनको क्या करेंगे हम, जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम जब dy/dx निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, जो dy/dt निकला है यानी कि माइनस का साइन t cos t, और उसके साथ क्या था cos 3t अपॉन में क्या था cos 2t की पावर 3/2, ये था। और उसके अपॉन में जो हमारा dx अपॉन में dt निकला था, उसकी वैल्यू क्या थी हमारी साइन t cos t और साइन 3t, यही थी। अपॉन में क्या था cos 2t की पावर 3/2। अब देखो ये नीचे वाला इससे कट गया क्योंकि सेम था और डिवाइड में था, ऊपर से क्या बचेगा, देखो यहाँ से माइनस का साइन टी और कोस टी, इस साइन टी कोस टी से कट गया, यहाँ से ऊपर से बचा माइनस का कोस 3t, और नीचे क्या बचा हमारा साइन 3t। इसको हम लिख सकते हैं माइनस, देखो कोस बाय में साइन कोट, और 3t इनका एंगल है हमारा। ठीक है, तो हमारा dy/dx क्या निकला है माइनस का कोट 3t। इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से करना। ठीक है, 8 सम देखो, हमारा फर्स्ट फंक्शन है x इज इक्वल टू a ब्रैकेट cos t प्लस log t log 10 t/2, ये है। और सेकंड है y इज इक्वल टू में a sin t। मान लो ये फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट t दिया है तो t की रिस्पेक्ट में करेंगे। जब t की रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, x का आएगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में, अब देखो a कांस्टेंट है और cos t का हो जाएगा माइनस का साइन t प्लस log है और उसका ये है 10t/2 है, तो 1 में 10t/2 होगा, है ना। और 10t/2 का करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर होता है, और t/2 हमें दिया हुआ है एंगल इसका। अब t/2 बचा है, इसका करेंगे तो 1/2 होता है ना। फिर क्या है a माइनस का साइन t प्लस, अब देखो 10t/2 है और इसको मैं लिख सकता हूं 1 में, देखो सीकेंट स्क्वायर t/2 है, इसको मैं नीचे ले आऊं, इसके साथ नीचे ले आऊं तो मैं सीकेंट स्क्वायर t/2 को लिख सकता हूं, देखो 10 1/2, इसको लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर t/2, और ये 2 तो था ही मल्टीप्लाई में इधर। ठीक है, यानी कि सीकेंट किसका कोस का उल्टा होता है, तो यानी कि 1/कोस स्क्वायर है ही t/2 एंगल था इसका, इसका उल्टा कर दिया हमने, सीकेंट का उल्टा कोस होता है इसलिए a माइनस साइन t प्लस, देखो इस 1 में अब 10 t है, ठीक है 10t/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 तो है ही हमारा साइन t/2, क्योंकि 10 क्या होता है साइन अपॉन में कोस, तो वही लिखा मैंने दोनों को। इसके साथ क्या है कोस स्क्वायर t/2 है। ठीक है, यहाँ से एक कोस से एक कोस कैंसिल है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 साइन t/2 और कोस t/2, और ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा, और कोस थीटा वाला क्या होता है हमारा, और 2 इधर ही है, तो क्या आएगा a माइनस का साइन t प्लस का 1 में साइन t का फॉर्मूला बनता है हमारा a। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, एल्शियम लेंगे, एल्शियम लेंगे तो क्या होगा, नीचे एल्शियम आएगा साइन t, ऊपर जब ये से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर t बचेगा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ a, और नीचे देखो ये पूरा हमारा क्या होता है, देखो ये पूरा फॉर्मूला होता है हमारा किसके कोस स्क्वायर t के, कैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है 1 के,
अगर मैं यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो वही तो सेम ये वाली सेम दी हुई है, इसकी जगह मैंने इसको लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा को, थीटा की जगह गलती दिया है, इस वजह से ये आया है। अपॉन में क्या है, साइन टी, ठीक है, ये हमारा निकला है dx अपॉन में dt, ठीक है। अब ऐसे ही सेम निकाल लेंगे हम इसका, यानी कि y इजकल टू में क्या है, a साइन t, ठीक है, a साइन t है तो इसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट t, तो dy अपॉन में dt इजकल टू में a कांस्टेंट है, साइन t का करोगे तो cos t आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखो dy अपॉन dt निकल गया हमारा, dx अपॉन में, देखो dx अपॉन में dt निकल गया है, dy अपॉन में dt निकल गया। अब दोनों को हमें क्या रखना है, फॉर्मूले में रखना है, जो हमारा dy अपॉन dx निकालने का फॉर्मूला क्या था, dy अपॉन dt की वैल्यू यानी कि a cos t अपॉन में क्या है, दूसरी की वैल्यू यानी कि a cos स्क्वायर t अपॉन में sin t, है ना। तो मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो कोस है, ये देखो यहाँ पर क्या है, कोस बाय में साइन है, कोस 9 सम देखो, x इजकल टू ए सिकेंड थीटा दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हमें थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा dx अपॉन में d थीटा, ए कांस्टेंट है, सिकेंड थीटा का करते हैं तो क्या आता है सिकेंड थीटा tan थीटा, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब y का करते हैं, जब y का करेंगे, जब हम dy अपॉन में d थीटा आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, b कांस्टेंट है और tan थीटा का करते हैं तो क्या आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा आता है। अब दोनों से हम क्या लेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है हमें, तो रख दो b सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है a सीकेंट थीटा tan थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b सीकेंट थीटा, क्योंकि एक सीकेंट थीटा कैंसिल हुआ है, तो b सीकेंट थीटा बच जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचेगा a, और tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बाय में cos थीटा, है ना। अब क्या है, b बाय a बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा, देखो सीकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय में cos थीटा, ठीक है। और ये देखो साइन बाय थीटा है, cos थीटा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा, cos से cos कैंसिल, तो क्या बचेगा b बाय में a, और 1 बाय में साइन क्या होता है कोसिकेंट थीटा के, ठीक है। तो यानी कि dy अपॉन dx हमारा क्या निकला है, b बाय में a कोसिकेंट थीटा। टेंथ सम हमें दिया गया है, फर्स्ट फंक्शन में दिया है x इक्वल टू में a ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है, इसका हम करेंगे x की रिस्पेक्ट थीटा की रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन में d थीटा आएगा, a कांस्टेंट है रखेंगे बाहर, cos थीटा का आएगा माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस, अब थीटा और साइन थीटा यानी कि दो फंक्शन है, u v से करेंगे तो u को पहले एज इट इज रखो, साइन थीटा का आएगा cos थीटा प्लस, अब साइन थीटा को एज इट इज रखो, थीटा का आएगा 1 ए, अब देखो माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ से बच गया है ए थीटा कोस थीटा, ये आया हमारा dx अपॉन में d थीटा। अब सेकंड है हमारा y इक्वल टू में a ब्रैकेट साइन थीटा माइनस का थीटा कोस थीटा, तो इसमें भी हम सीधा डेरिवेटिव करेंगे, इसका क्या आएगा dy अपॉन में d थीटा इक्वल टू में वही a कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, साइन थीटा का होगा कोस थीटा माइनस वही u v से करेंगे, u v मान लेंगे, तो u एक को एज इट इज रखो, u को एज इट इज रखा मैंने मान लो, ठीक है, यानी कि थीटा को एज इट इज रखा, कोस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आएगा ब्रैकेट, फिर प्लस, अब कोस थीटा को एज इट इज रखो और 1 का करोगे तो थीटा का करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से निकला हमारा, देखो ये कोस थीटा प्लस का है, सॉरी दोनों ही प्लस के है ना, ये बीच में माइनस भी तो है, जब ये माइनस इधर अंदर जाएगा इसको क्या करेगा, देखो a कोस थीटा, ये माइनस अंदर गया तो क्या आएगा माइनस का थीटा साइन थीटा,
सॉरी माइनस नहीं, प्लस का, माइनस माइनस प्लस होते हैं। जब ये माइनस के साथ जाएगा तो माइनस का cos थीटा बचेगा, तो इसलिए cos थीटा प्लस का माइनस का कैंसिल, तो क्या आएगा a थीटा साइन थीटा। ये हमारा निकला dy अपॉन में d थीटा, ठीक है। अब dy अपॉन में dx निकालना है हमें, तो रख दो a थीटा साइन थीटा अपॉन में a थीटा cos थीटा। कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, a थीटा ऐसे a थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाय में cos थीटा क्या होता है tan थीटा। रख दोगे वैल्यू dy अपॉन में dx की वैल्यू निकलेगी। ये था आपका 10th सम। देखो इस एक्सरसाइज का 11th सम है, लास्ट सम है, ठीक है। इसमें दिया गया है हमें फंक्शन x इज इक्वल टू में a की पावर है साइन इनवर्स t। अब देखो पावर है, रूट लगा हुआ है ऊपर, तो रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2, है कि नहीं। अब क्या करेंगे इसको, टेकिंग log ऑन बोथ साइड हम log लेंगे तो क्या आएगा log x इज इक्वल टू में, जब log लेंगे 1/2 ये पावर आगे आ जाती है, फिर log लगेगा और a की पावर आएगी साइन इनवर्स t आ जाएगी, है ना, log x। अब देखो पावर ऊपर अभी भी है तो इसको फिर आगे आ जाएगी, तो क्या आएगा 1/2 साइन, क्योंकि log m की पावर n है, तो क्या कहते हैं log m की पावर n जो फॉर्मूला होता है, तो m जो पावर होती है m की पावर n आगे आ जाती है, फिर log फिर a यानी कि m बच जाता है हमारा, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो log x का करेंगे तो क्या आएगा 1/x, और x का करोगे तो dx अपॉन में dt, है ना, यही आएगा ना, इजिकल टू में 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे। अब देखो साइन इनवर्स t है और log a है, तो यानी कि ये दो फंक्शन है हमारे, एक को u मान लेंगे दूसरे को v मान लेंगे और u v से करेंगे, ठीक है। v को हमने एज इट इज रखा, u का डेरिवेटिव कर दिया, यानी कि साइन इनवर्स का होता है माइनस का 1 माइनस का t का स्क्वायर प्लस, अब साइन इनवर्स को एज इट इज रखो और log a का हमारा हो जाता है 0, ठीक है। इधर से क्या आएगा dx अपॉन में dt है। अब ये x इस दर क्या है, डिवाइड में है, तो मैं इधर ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बाय में 2 आ जाएगा। इधर से क्या बचेगा log a अपॉन में रूट 1 माइनस का t का स्क्वायर बचेगा। ये देखो साइन इनवर्स t है, 0 है, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये बचा हमारा, ठीक है। अब इसी का अब हम ये सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। सोल्व करके फिर बताएंगे कि हमें क्या निकालना था, पहले हम इन दोनों पार्टों को सोल्व करते हैं। y इजकल टू में क्या है, a की पावर कोस इनवर्स t है और उसकी पावर 1/2 है, रूट को हम 1/2 लिखते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log लेंगे ऑन बोथ साइड, log है तो क्या आएगा log y इजकल टू में पावर आगे आ जाएगी 1/2 log a की पावर कोस इनवर्स t, log y इजकल टू में 1/2 कोस इनवर्स आगे आ जाएगा फिर t, log a बचेगा हमारा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट t की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आएगा log y का 1/y और y का करोगे dy अपॉन में dt, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब 1/2 कांस्टेंट है, ये u फंक्शन है, ये v है, u v से कर दो, तो यानी कि v को एज इट इज रखा मैंने और कोस इनवर्स t का कर दिया हमने, माइनस में होता है 1 माइनस का t स्क्वायर प्लस, अब कोस इनवर्स t को एज इट इज रखा और log a का कर दिया 0, है ना। यहाँ से देखो dy अपॉन dt है, इस y डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ से क्या आएगा माइनस का log a अपॉन में रूट 1 माइनस का t स्क्वायर, ये तो पूरी खत्म ही हो जाएगी क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई किसी से हो तो जीरो ही होता है। अब देखो हमें dy अपॉन dt भी निकल गया हमारा और dx बाई dt भी, तो सीधा हम फंक्शन में रखते हैं, जो dx dy अपॉन dx है हमारा क्या है, रखो इनकी ये वाला, इनकी देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का y/2 log a अपॉन में रूट 1 माइनस का t स्क्वायर अपॉन में क्या है x बाय में 2
log a अपॉन में रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। देखो ये इससे ये कैंसिल है ना, हमारे पास क्या बचा, माइनस का y अपॉन में 2 और नीचे से x बाय में 2, इसके 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा जो dy अपॉन dx निकला है, क्या निकला है, माइनस का y अपॉन में 2, सॉरी y 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बचा है हमारा, ठीक है।